औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। अभी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे शिकवे शिकायतें लग जाएंगे कि सर आप रेगुलर नहीं रहते और आप गायब रहते हैं। असल में भाई गायब रहने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, दूसरा पता नहीं क्यों वीडियो बनाने की मोटिवेशन नहीं होती है। अजीब सी बात है, बट मैं अब कोशिश करूँगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करूँगा कि वीडियोस बनाऊँ। एंड आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, सीधी बात है कि वीडियो बनाने की पता नहीं भाई मोटिवेशन क्यों नहीं होती है। बट चूँकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आप लोग पूछते रहते हैं कि सर वीडियोस कब आएंगी, तो आप लोगों के लिए है और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अपना वर्ड ज़रूर कमेंट किया करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह जब वीडियोस की रीच बढ़ेगी तो फिर हमारा भी शायद दिल करेगा कि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करें, उनको नॉलेज प्रोवाइड करें। तो वैसे तो बालों से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं फिर उम्रा कर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे 2 साल में चौथी दफ़ा बुलाया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं रमज़ान के महीने में भी जो है वो उम्रे पर जाऊंगा दोबारा। तो बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत इसी तरीके से बनाए रखें और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि रेगुलर हो जाऊं और वीडियोस रेगुलर बनाया करूं। तो आज का जो टॉपिक है जी वो है सैटर्न रेट्रोग्रेशन के बारे में। सैटर्न देखें एक बहुत अहम सितारा है, 2.5 साल के बाद अपना घर बदलता है, इसलिए इसकी जो अहमियत है वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक घर में रहने वाला सितारा है। ठीक है, इसकी जो मूवमेंट होती है जैसे कि अभी राइट नाउ इट्स एन एक्वेरियस, ठीक है, यानी वो बुर्ज दलू के अंदर मूव हो रहा है और तकरीबन इसको यहाँ पे 2 साल होने को आ गए। 30 मार्च 2025 को ये अपना घर तब्दील करेगा। और अभी जो है, जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो ये कि जो रेट्रोग्रेशन यानी कि जो उल्टी चाल में है वो 1 जुलाई से सैटर्न जो है वो उल्टी चाल में मौजूद है। सैटर्न के देखें बारे में ये कहा जाता है कि ट्रांजिट में ये ख़राब होता है और जायचे में ये अच्छा होता है। यानी ट्रांजिट में ये जिस घर में बैठता है उस घर को कमज़ोर करता है, बाकी जायचे में जहाँ बैठा होता है आपके, यानी कि आपके चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में जहाँ बैठा होता है उसको ये बलवान करता है, यानी कि उस घर को बढ़ाता है, उस घर को आबाद करता है। जैसे कि अगर किसी के 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है सैटर्न, तो वो उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगा, स्पेशली जब उसको सैटर्न की दशा आएगी। अब देखें इसकी दशा भी जो है ना वो भी 20 साल की होती है, तकरीबन 18 से 20 साल की। तो यानी कि इसका रहने वाला टाइम भी बहुत ज़्यादा है और ये खुद भी एक घर में जो है वो तकरीबन 2.5 साल रहता है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब ये रेट्रोग्रेड में जाता है तो बहुत सारे लोग परेशानी का शिकार होते हैं और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, स्पेशली जिनको महादशा या अंतरदशा चल रही होती है या जिनके ऊपर साढ़ सती चल रही होती है। जैसे कि अभी जो करंट सितारे हैं जिनके ऊपर साढ़ सती है, एक तो वो एक्वेरियस है, एक वो पाइसेस है और दूसरा वो कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन वालों पे इस टाइम पे लास्ट दहिया चल रहा है साढ़ सती का, स्पेशली मून साइन जिनका कैप्रिकॉन है उनके लिए। अब देखें, अगर मैं साढ़ सती की तरफ जाऊंगा तो वो फिर एक बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो हो जाएगी, तो बेहतर यही है कि हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। साढ़ सती के बारे में मैं पहले भी बहुत सारी दफ़ा बता चुका हूँ। तो स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि जो 4 सितारे हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट आया, एक उनमें कैंसेरियंस हैं, दूसरा उनमें वर्गोज हैं, तीसरा उनमें कैप्रिकॉन्स हैं, चौथा उनमें एक्वेरियस है, ठीक है, और 5वां हम पाइसेस को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। वैसे ये वीडियो 4 सितारों के बारे में, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया है और थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया। तो जिन 4 सितारों के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा, फर्स्ट उनमें कैंसर है, दूसरा उनमें वर्गो है, तीसरा उनमें कैप्रिकॉन है और चौथा उनमें एक्वेरियस है। कि जब ये रेट्रोग्रेशन फिनिश होने जा रहा है, जो कि 14 नवंबर 2024 को फिनिश होने जा रहा है, तो इन सितारों के लिए क्या क्या बेहतरी आ सकती है, ठीक है। और अगर आपका ये बुर्ज है इन चारों में से, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुर्ज सरतान यानी कैंसर के बारे में। कैंसेरियन वालों के लिए सैटर्न इस टाइम पे जो है वो 8वें घर में रेट्रोग्रेड है, यानी कि 8वां घर जायचे का जो होता है वो काफ़ी ख़राब घर माना जाता है। और जो भी सितारा 8वें घर में पड़ जाए, चाहे ख्वाह वो आपके बर्थ चार्ट में है या ख्वाह आपके लिए ट्रांजिट में पड़ जाए, तो आपके लिए मामलात ख़राब करता है। सैटर्न का आपके 8वें घर में बैठना और उसके बाद रेट्रोग्रेड हो जाना, इट्स नॉट अ गुड साइन। स्पेशली जिनका ताले लगन यानी जिनका राइजिंग साइन यानी जिनका असेंडेंट जो है वो सरतान है यानी कैंसर है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक क्यों है जी? 8वें घर से बैठ के वो आपके फाइनेंस के घर को देखता है, आपके दूसरे घर को देखता है, और उल्टी चाल का होकर जब आपके दूसरे घर को देखता है तो आपको पैसे नहीं बचने देता, आपको कॉन्फिडेंस लेवल को ख़राब करता है, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आता है, आपको कॉन्फिडेंस रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आता है। फिर 8वें घर में इटसेल्फ बैठना कोई अच्छा साइन नहीं है। स्पेशली जिनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, जिनको माइग्रेन, हेडेक या दुश्मन रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तीसरा ये कि यहाँ से बैठ के वो आपके 10वें घर को भी देखता है, जो कि जायचे का एक अहम तरीन घर है। जब वो आपके एक जायचे के अहम तरीन घर को देखता है तो फिर मामला तो और ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो अभी कैंसेरियंस के लिए, स्पेशली जिनको सैटर्न की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके लिए इस टाइम पे वक्त अच्छा नहीं है, और स्पेशली उन्होंने जुलाई के बाद बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। लेकिन अब इंशाल्लाह 14 नवंबर से जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आएगा, उनके लिए मैं समझता हूँ कि मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। और उनके प्रॉपर मामला मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 30 मार्च 2025 को जाके प्रॉपर बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि सैटर्न आपके 8वें घर से मूव होके आपके 9वें घर में आ जाएगा। तो जो आपके फाइनेंस के घर पे नज़र है वो हट जाएगी, आपके जो 10वें घर पे नज़र है वो हट जाएगी। इंशाल्लाह उससे आपका फाइनेंस भी बेहतर होगा और आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। अभी भी जब ये रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके फाइनेंस में बेहतरी आएगी और आपके लिए रिस्पेक्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी रिजॉल्व होंगे, आपके दुश्मनों में कमी आएगी, आपके ऊपर जो जादू टोने के असरात हैं उसमें भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपको कमी आती हुई नज़र आएगी। आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। कोई न्यू जॉब करना चाहते हैं तो भी आप तकरीबन 14 नवंबर के बाद अप्लाई करें, इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। आपकी इज़्ज़त में मुझे इजाफा होते हुए नज़र आता है। अगर आपका कोई प्रमोशन पेंडिंग है तो वो भी मुझे उम्मीद है कि 14 नवंबर के बाद इंशाल्लाह मामला बहुत ज़्यादा मुझे बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एक सदका मैं आपको बताता हूँ कि आपने किसी काली चीज़ का सदका करना है सैटरडे के दिन, और ये आपने तकरीबन 30 नवंबर तक कंटिन्यू करना है। स्पेशली अगर आप सरतान वाले राइजिंग साइन है, या आपका असेंडेंट सरतान है, या आपके लिए सैटर्न की महादशा है, तो आप ये सदकात जो मैं बता रहा हूँ ज़रूर करें। सैटरडे के दिन काली चीज़ का सदका और या फताहो या रज़ाकू का विर्द ज़रूर करा करें। दिन में 3 से 4 तस्बीहात पढ़ें। इंशाल्लाह आप अपनी तबीयत में भी बेहतरी देखेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के ओवरऑल मामलात में बेहतरी देखेंगे। क्योंकि देखें, सदका तो हर तरह की बुराई को खा जाता है, तो बेहतर है कि आप ये सदकात करें। इंशाल्लाह जब ये 14 नवंबर को आप देखेंगे कि रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर जाएगा, आपके बहुत सारे मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो दूसरा बुर्ज है वो है जी बुर्ज सुंबला यानी कि वर्गो वालों के लिए सैटर्न इज़ मूविंग इन द 6th हाउस। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 2-3 साल में जिस सितारे ने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है वो वर्गोज़ हैं, स्पेशली वर्गो राइजिंग साइन। ठीक है, मैं सन साइन की बात नहीं कर रहा, स्पेशली वर्गो राइजिंग साइन जिनका के ताले लगन या जिनका के असेंडेंट जो है वो वर्गो है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है पिछले 2-2.5 साल में, क्योंकि जुपिटर भी 8वें घर में मूव होता रहा है। जुपिटर के जाने से 8वें घर से काफ़ी रिलीफ मिला है, लेकिन अभी भी सेहत के मामलात में काफ़ी ख़राबी है, औलाद के मामलात में परेशानी है। स्पेशली जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं उनकी तरफ से हालात में अभी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। और 1 जुलाई के बाद तो मामलात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड यानी कि उल्टी चाल में चला गया था। अब इंशाल्लाह 14 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि जब ये रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आएगा तो मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। ज़्यादा बेहतरी ना भी आए
तो आपके लिए कुछ पुरसकून माहौल बनेगा, जिसमें आपका कुछ दिमाग खुलेगा, आपके मामलात खुलेंगे, आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपके लिए सेहत के मामलात में बेहतरी आएगी, आपकी औलाद के मामलात में बेहतरी आएगी, कोई औलाद का अच्छा रिश्ता लग सकता है, तालिब इल्मों के मामलात में बेहतरी आएगी। बिकॉज सैटर्न जो है वो आपके 5वें घर का भी मालिक है, और इस टाइम पे 6ठे घर का मालिक होकर 6ठे घर में बैठ जाना, स्पेशली जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं या जिनको नज़र बद बहुत ज़्यादा लगती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल किया है पिछले 2 साल में, और अभी भी स्पेशली जुलाई से लेके अब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसमें हेडेक्स हैं, जिसमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें बॉडी वीकनेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने स्ट्रगल किया है। अच्छा, इसकी जो नज़रें हैं वो भी आपके एक फाइनेंस के घर पे भी नज़र है और दूसरा आपके 8वें घर पे भी नज़र है, जो कि दुश्मनों से रिलेटेड है। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो 30 मार्च 2025 तक, जब तक सैटर्न जो है वो आपके 6ठे घर से मूव नहीं होता था, आप एक काली चीज़ का सदका एवरी सैटरडे ज़रूर दिया करें, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द ज़रूर पढ़ा करें। स्पेशली अगर आप जो हैं वो वर्गो असेंडेंट है या वर्गो राइजिंग साइन है, तो आप ये तस्बीह या फत्ताहू या रज़ाकू और ये काली चीज़ का सदका ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह जो पिछले 3-4 महीने में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा फाइनेंस रिलेटेड इशू, पैसों का ज़िया होना, अगर जॉब चली गई है, तो इंशाल्लाह आप उन तमाम मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखेंगे। इंशाल्लाह आपके जॉब के मामलात भी बेहतर होंगे, आपके फाइनेंस के मामलात भी बेहतर होंगे, आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस जो मैंने आपको तस्बीहात बताई हैं, जो सदकात बताएं, उनको फॉलो करें। इंशाल्लाह यू विल सी ह्यूज डिफरेंस इन बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉन को शामिल करने का मकसद ये है कि एक तो इनके लगन का सितारा है ये, और दूसरा इनके फाइनेंस के घर का सितारा है। जब आपके लगन का सितारा और आपके फाइनेंस के घर का सितारा उल्टी चाल में चला जाए और वो आपके फाइनेंस के घर में बैठा हुआ हो, तो आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा हिट लगती है, जॉब जाने के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरा ये कि आपके घर के मामलात ख़राब होते हैं, आपके पेट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं, और आपको कॉन्फिडेंस रिलेटेड चीज़ों में मसला आता है। स्पेशली वर्क प्लेस पे दुश्मन देखने को मिलते हैं, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल देखने को मिलते हैं, जॉब में आप स्टक फील करते हैं, जॉब में आप ज़ीरो मोटिवेशन फील करते हैं, और आपकी पर्सनालिटी में भी आप बहुत ज़्यादा डाउनफॉल फील करते हैं, बिकॉज आपके पहले घर का भी मालिक है। जब आपके पहले 2 इम्पॉर्टेंट घरों का मालिक सितारा जो है वो उल्टी चाल में चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिनका वहमो गुमान में भी नहीं होता। पैसों की सेविंग्स नहीं हो पाती है, पैसे ज़ाया होते हैं, आप एक जगह से बचाते हैं दूसरी जगह पे लग जाता है। इस तरह के मामलात आपको देखने को मिलते हैं, और स्पेशली ये 1 जुलाई से है। अगर आप अपने आप को देखें कि आपने 1 जुलाई के बाद क्या क्या चीज़ें की हैं, तो आई एम होपिंग कि आपको यही नज़र आएगा कि आप कुछ भी सेव ना कर सके। स्पेशली जॉब पे भी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, फिर डिप्रेशन, एंजाइटी भी थोड़े मामलात में इजाफा होते हुए नज़र आया, कॉन्फिडेंस भी लैग किया, जिसमें पेट के मामलात भी ख़राब होते हुए नज़र आए, जिसमें घर के मामलात भी ख़राब होते हुए नज़र आए, रिलेशनशिप के मामलात भी ख़राब होते हुए नज़र आए, और दुश्मनों में भी इजाफा होता हुआ नज़र आया। लेकिन अब इंशाल्लाह 14 नवंबर के बाद जब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड कंडीशन से, यानी कि उल्टी चाल की कंडीशन से बाहर जाएगा, तो यू विल फील मच बेटर, मच रिलैक्स, मच काम, मच कंपोज। इंशाल्लाह आपका काम पे भी दिल लगेगा, आपके काम पे मामलात भी बेहतर होंगे, वर्कर्स के साथ भी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर आप कोई अपना बिजनेस करते हैं, उस हवाले से भी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। पैसों की रवानी बढ़ेगी। अगर किसी से कोई पैसे लेने हैं, किसी को कोई उधार दिया हुआ है, उन पैसों की रिकवरी भी बहुत जल्द मुझे होते हुए नज़र आती है। मदर हेल्थ बेहतर होते हुए नज़र आती है, घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आता है। सो ये सैटर्न जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि कैप्रिकॉन्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब इतना इम्पॉर्टेंट सितारा उल्टी चाल में चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इट्स बेटर कि कैप्रिकॉन्स वाले इसका ज़रूर ट्रैक रखें कि सैटर्न कब कंबशन में जा रहा है, कब रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है इन फ्यूचर भी, उनके डिसीजन मेकिंग में उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों के हवाले से
हेल्पफुल साबित हो सकता है। जैसे कि जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड हो, आप कोशिश करें कि आप पैसे सेव करें, उससे 2-3 महीने पहले पैसे सेव करना शुरू कर दें। आप अपने अखराजात को कम करने की कोशिश करें, अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करें, अपने आप को रिलीजन में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, सो यू कैन ओवरकम ऑल दीज इश्यूज विच कम्स योर वे। ठीक है, अब देखें सबके मामला तो ख़राब नहीं हो सकते, स्पेशली मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका कैप्रिकॉन राइजिंग साइन है, या जिनको सैटर्न की महादशा या अंतरदशा या सैटर्न का किसी भी तरीके से जिनका कोई ना कोई लेना देना है, तो उन्होंने कुछ परेशानियां देखी हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह आप 14 नवंबर से बहुत ज़्यादा चीज़ों में बेहतरी देखेंगे। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस, दलू वालों के लिए सैटर्न जो है वो लगन का मालिक है और आपके 12वें घर का मालिक है, और 12वें घर का मालिक होकर आपके लगन में बैठा हुआ है। ठीक है, सो इट्स नॉट अ गुड पोजीशन, स्पेशली जब वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में चला गया तो इट्स नॉट अ गुड पोजीशन। ठीक है, उसमें आपको लेस मोटिवेशन हो जाती है और आपका काम पे ध्यान नहीं बन पाता, आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते, आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहते हैं, आपके रिलेशनशिप वाइज इश्यूज आपको नज़र आए, फिर पार्टनर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको नज़र आए, बहन भाइयों को आपने स्ट्रगल करते हुए देखा, बहन भाइयों के साथ मामलात में सख्ती हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें सैटर्न से जो कि रिलेटेड है, आपको परेशानी देखने को उस हिसाब से मिली होगी। और दूसरा ये कि उसके साथ राहु भी आपके फाइनेंस के घर में बैठा हुआ है, और फिर सैटर्न का रेट्रोग्रेड हो जाना, तो आपने पैसों को ज़ाया होते हुए देखा होगा, पैसों की सेविंग्स नहीं हो सकी होंगी, बल्कि सेविंग्स क्या होना, आपका सेविंग्स की खर्च भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा, लोगों के साथ मिस कमिटमेंट, लोगों की तरफ से आपको पैसों के हवाले से मिस कमिटमेंट्स, फिर पैसों का फंस जाना, इस तरह के मामला, फिर आपके अंदर अपने अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, हेडेक्स, प्रॉब्लम्स, जिस्म के ऊपरी हिस्से में दर्द रहना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपने फेस की होंगी। लेकिन इंशाल्लाह अब जब ये 14 नवंबर से ये रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर जाएगा, सो यू विल फील अ लॉट बेटर, आपके हेडेक्स में कमी आएगी, आपके दुश्मनों में कमी आएगी, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे, आपके पार्टनर की हेल्थ बेहतर होगी, आपका फाइनेंस बेहतर होगा, आपकी सेविंग्स की तरफ ध्यान बढ़ेगा, ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ आपको जाते हुए नज़र आएंगी इंशाल्लाह 14 नवंबर के बाद। एक्वेरियस वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, और स्पेशली नेक्स्ट ईयर मार्च 2025 जब सैटर्न आपके दूसरे घर में मूव हो जाएगा और आपके तीसरे घर से इसकी नज़र हट जाएगी, आपके पार्टनर के घर से नज़र हट जाएगी, सो इफ़ यू वांट्स टू स्टार्ट सम काइंड ऑफ बिजनेस, तो वो भी बहुत एक अच्छा टाइम होगा आपके लिए, एक बड़ा बेहतरीन टाइम होगा आपके लिए। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छी पोजीशन है एक्वेरियस वालों के लिए। मैं लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर जुपिटर भी जो है वो मूव हो जाएगा आपके 5th हाउस में। सो एक मैं बड़ी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ 3-4 स्टार्स के लिए, उसके अंदर मैंने एक्वेरियस को शामिल किया, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वो भी 2-3 दिन के अंदर वीडियो इंशाल्लाह चैनल पर आ जाएगी। ठीक है, सो 14 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी में भी बेहतरी आएगी, आपका काम पर भी फोकस बढ़ेगा, आपका फाइनेंस भी बेहतर होगा, आपका पार्टनर भी बेहतर होगा, और आप भी ओवरऑल इंशाल्लाह बेहतर होते हुए मुझे नज़र आते हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और प्लीज़ ये शिकवा मत कीजिएगा कि मैं बहुत अरसे के बाद आया हूँ, और मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह अब कंटिन्यू करूँगा वीडियोस का सिलसिला, और दुआओं की दरख्वास्त है आप लोगों से, आप लोगों के लिए भी बेहद दुआएं, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, इसको रिकॉर्ड भी मैं खुद करता हूँ, एडिट भी मैं खुद करता हूँ, अपलोड भी मैं खुद करता हूँ, तो आई एम अ वन मैन आर्मी। फिर क्लाइंट्स के साथ भी बात करता हूँ, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, और अगर आपकी ज़रा सा भी काम आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।